परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। बिहारी लाल की जय। हम सभी को वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री कृष्ण
कितने दिव्याति दिव्य उनकी माधुरी लीला है, जिनकी माधुरी लीला हम सभी को उनके प्रेम रस में डुबो देते हैं। श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि कहीं एक बार किसी प्राणी पे वे कृपा करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दे तो अपना जन्मों की आसक्ति, कई जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह श्री कृष्ण के रूप माधुरी के पीछे पागल हो जाते। ऐसे कई भक्त हुए हैं जो श्री कृष्ण के उन रूप माधुरी को स्वप्न में देखा तो उनके पीछे पीछे एक बार उन रूप माधुरी को हृदय में बैठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अरे महाराज, रशखान जो कभी मुस्लिम धर्म को मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण इतने सुंदर है, उनकी रूप माधुरी को उसने कहीं, एक पंडित जी कथा कर रहे थे और जब वो कथा कर रहे थे तो रसखान उन मार्ग से निकल रहा था, लेकिन रसखान के दृष्टि पड़ी जहाँ कई लोग बैठकर भगवान की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे थे, तो वहाँ पंडित जी के सामने श्री कृष्ण के सुंदर दिव्य रूप माधुरी थी, यानी उनके चित्र। उन चित्र को देखकर देखा लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं। तो व्यास जी ने प्रसंग चला रहे थे कि श्री कृष्ण हमारे गोपाल जी को नित्य माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, माखन बहुत प्यारे हैं। परंतु देखिए एक दृष्टि, यदि आपके अंदर भाव के साथ स्वप्न में भी किसी को चाहे वो अपनी हल्की सी झांकी दिखा दे, तो अनंत जन्मों की जो आपकी वासना है, अनंत जन्मों की जो आपकी आसक्ति है, उसी क्षण मिटकर उस रूप के पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे रसखान कुछ ही देर के बाद एक छोटी छोटी सी जुतियां बनाकर लाए थे और एक कटोरी में माखन। व्यास जी से कहा कि आपने अभी अभी कहा मेरे गोविंद मेरे गोपाल के रूप माधुरी में जो एक बार उनके रूप माधुरी के रसास्वादन करते हैं और उनके चरणार बिंद का वर्णन कर रहे थे कि जिस समय श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चुरा कर जा रहे थे, उसी समय एक गोपी ने श्री कृष्ण को देखा। पैर में ना कोई जूतियां ना कोई चप्पल, क्योंकि ब्रज में भगवान किसी भी प्रकार के लकड़ी के भी पादुका नहीं पहनते थे। भगवान कभी भी ब्रज में कोई पादुका नहीं पहना। तो एक गोपी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, नीतम नीतम यदि नवनीतम, आप माखन लेकर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद है। रसखान ने यही बात श्रवण कर लिया और व्यास जी जब व्यास गद्दी से उठे तो उनके चरण पकड़कर कहा कि भगवान, ये हम छोटी छोटी सी जूतियां बनाकर लाए, ये मेरे गोपाल जी को पहना दो। कहीं इनके चरणार बिंद इतने सुकोमल है जो माखन से भी श्रेष्ठ, ये नंगे पांव हैं, ऐसे ठीक नहीं, जरा आप पहना दो। व्यास जी ने कहा, रे तू पागल तो नहीं हो गया? पागल तो हो ही जाता है महाराज, जिसे उनकी झांकी, उनके रूप माधुरी को तनिक भी झलक पा लेते हैं तो जरूर पागल हो जाते हैं। रसखान ने कहा, हाँ मैंने पागल हो गया है, मुझे तो इनके चरणार बिंद में ये जूतियां पहनाना है। लेकिन व्यास जी ने कहा, देखो भैया,
ये तो तस्वीर है, बोले ये प्रत्यक्ष कहाँ मिलेंगे। व्यास जी ने सोचा अपना से छुटकारा किसी तरह पाओ, बोले कि जाओ ये वृंदावन में मिलेंगे। और महाराज जो ही कहा वृंदावन में, बोले खाते क्या है, तो कहा माखन खाते हैं। और रसखान ने 2 चीज लेकर चला, पैर में जूतियां पहनाने के लिए और कटोरी में माखन। महाराज जब उनसे प्रेम हो जाते हैं, जब उनकी झांकी हृदय में बस जाते हैं, तो सारी आसक्ति एकमात्र उनके चरणार बिंद में लग जाते हैं। और महाराज वो फिर उनको दुनिया नहीं दिखाई देती, उनको तो फिर हर पल हर क्षण वो पागल की तरह केवल श्री कृष्ण में मस्त हो जाते हैं। उनको दुनिया फिर दिखाई नहीं देती। मीराबाई को कुछ दिखाई दिया? राणा ने बहुत रोका, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। करमेती बाई को कुछ दिखाई दिया? महाराज जब पिता ढूंढ रहा था, सैनिक गया तो कहां छुपी हुई थी? मरे हुए ऊंट, जहां मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, उसके हड्डी के अंदर छुपे हुई थी। उनके दुर्गंध ने उन्हें तो श्री कृष्ण नाम में ऐसे मस्त थे जो दुनिया दिखाई ही नहीं देती। जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक आपको लज्जा शर्म रहेगा, और जब स्वयं कन्हैया दिखाई देंगे तो फिर तो बस मीरा की तरह, करमेती बाई की तरह और रशखान की तरह। रशखान बिल्कुल पागल हो गए और पागल की तरह महाराज उनके पीछे पीछे उनको ढूंढने के लिए चले गए। पर ध्यान देना, वे किसी के बस में नहीं है। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र है। कालिए नाग के फन पर तो नाचते हैं और उनको अपने चरणार बिंद को दर्शन देते हैं, परंतु बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देखते हैं पर वे सामने नहीं आते हैं। वे श्री कृष्ण बड़े ही स्वतंत्र है, मौजी है। एक अनुभवी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या? गोपालांगन कर्द में सुबीरन, विप्राध्वरे लज्ज से, ब्रूसे गोकुल लहुं कृते, अस्तु सतेर मौनम विधत से सताम, दाश्याम गोकुल पुंश्चलेषु कुरुषु स्वाम्यम नदन्तात्मसु, ज्ञातं कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम, प्रेमे कलभ्यम हो। गोपालंग कर्दमेषु विहिरन्, विप्राध्वरे लज्जसे। श्री कृष्ण यानी कहते हैं भक्त, श्री कृष्ण तुम ग्वालों के आंगन में कीचड़ में लौटते हो, पर बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विप्रगण यज्ञों में आपको जब बुलाते हैं तो आप उन यज्ञों में जाते हुए लजाते हैं। गोवत्सरों के हुंकार का उत्तर देते हो, परंतु सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी आप मौन धारण किए रहते हो। गोकुल की पुंसलियों की दास्ता करते हो, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते हो। अब ये देखना,
इससे यह पता लग गया कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं और बाकी कोई साधन ही नहीं है। चाहे रश खान ने दुनिया में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन जब वृंदावन में सेवा कुंज में प्रवेश किए, उनकी पागलपन कर देखा। अगर आप उनसे पागलपन कर लोगे, उनके दीवाने हो जाओगे, केवल उनके ही चिंतन करोगे, तो कहीं भी कुंज में रहे, निकुंज में रहे, वृंदावन में रहे, आपके हृदय में रहे, वो तुरंत प्रकट हो जाते। केवल आपका भाव होना चाहिए। रस खान को जिस समय श्री जी के चरण के नूपुर गिर गया था, प्रभु पहना रहे थे, उसी अरूप माधुरी को दर्शन किया। जब आप उस प्रेम में डूब जाओगे तो फिर आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देगी। फिर एकमात्र प्रिया प्रीतम के युगल चरणार बिंद दिखाई देंगे, और प्रिया प्रीतम के युगल चरणार बिंद से जब हम प्रेम करते हैं, क्योंकि वो केवल प्रेम से ही रिझते हैं। कन्हैया को रिझाना है तो केवल उनसे प्रेम करने लग जाओ, उनके हो जाओ, क्योंकि आपने सुना कि वो केवल उनके युगल चरण पंकज केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि परम असीम सुंदर होकर भी हमारे श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। उनकी हल्की सी झांकी यदि स्वप्न में भी वह कह सकता है कि जिसे करना चाहे उसे करा सकते हैं, और जिसे नहीं कराना चाहे वो लाखों प्रयास करे तब भी नहीं हो सकता है। वो तो ऐसा है महाराज कि राजा को रंक और रंक को राजा, पापी को संत और संत को पापी, शमशान को महल और महल को शमशान, ऐसे ही विचित्र लीला वे करते हैं। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा ये किसको पता। पर एक बात ध्यान देना, भगवान के भक्ति करने वाले भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। उससे तो उनकी ओर हर पल आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो भगवान को पुकारते हैं। अरे महाराज, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे कि वित्रासुर, जिन वित्रासुर को भगवान ने, जब वित्रासुर देवराज इंद्र से लड़ा तो देवराज इंद्र के पास संत की कृपा थी। कौन सी कृपा? तो महाराज ऋषिवर दधीची की शरीर के जो हड्डी था, उसका जो वज्र बना हुआ था, उनकी प्रभाव से वित्रासुर के दोनों हाथ काट दिए। महाराज फिर भी वित्रासुर भक्त किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। वित्रासुर ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र तुम घबराओ नहीं, विजयश्री तुम्हें मिलेगी, परंतु मुझे विजयश्री, ये विजयश्री नहीं चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। जरा मैं 2 मिनट उनसे प्रेम कर लूं। मैंने कहा ना, यदि स्वप्न में भी वो चाहे और उस रूप माधुरी को दर्शन करा दे तो फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर आपको श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगी। वित्रासुर ने, देवराज इंद्र ने कहा, अब ये मरणासन अवस्था में क्या भगवान को ये प्राप्त कर सकते हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतनी ही लालसा है, प्रेम है, तो मैं भी जरा देखूं कि तुम कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे।
तो वृत्रासुर ने सोचा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एकमात्र ही साधन है उनके मंगलमय नाम। मैं आपको बार बार भगवान नाम के प्रति जिज्ञासा दे रहा हूं, भगवान नाम के प्रति जगा रहा हूं, ताकि आप जगो। आप श्री धाम वृंदावन में यदि प्रेम करना है तो भगवान नाम से करो। जहां नित्य निरंतर आप कभी भी, मैं आपको टीवी संतवाणी चैनल के माध्यम से आप घर बैठे हुए सुन रहे हो, ये नहीं आप टीवी चैनल से देख रहे हो, तो आपकी जिज्ञासा होती है कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसा दिव्य स्थान है, परिक्रमा मार्ग, अटल वन, जहां भगवान ने उन गोपियों को विश्वास के प्रतीक अपनी प्रेम लीला क्या है ये दर्शन कराए थे। इतना ही नहीं, जहां निरंतर 24 घंटे श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के पावन सानिध्य विराजमान है मंदिर में, सामने ठाकुर जी और उनके सामने संकीर्तन चल रहे हैं। और वो भी संकीर्तन आप चाहोगे कि 1-2 दिन या 2-4 महीने या 2-4-10 बरस में बंद हो जाएगा, अभी तक 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। उनमें ऐसा भक्त है, किसी ने अपने नाम से 1 माह की कीर्तन कराते हैं तो वो सोचते हैं यदि मैं वृंदावन ना जा पाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वृंदावन बिहारी से तो प्रेम करूं। और जब वो केवल प्रेम से ही रिझते हैं और प्रेम के प्रतीक ही उनके नाम संकीर्तन है, उनके नाम से आप जुड़िए, आपके भाव होना चाहिए। आज द्वादशी तिथि है, हम पारण से पहले हम भी अपने एक संकल्प ले कि हम श्रीधाम वृंदावन में जरूर एक दिन का संकीर्तन, एक संतों की भोजन कराएंगे। हमें यही इनसे पारण करना चाहिए और यही हमारी एकादशी करने का श्रेष्ठ फल है। हमें यह भाव होना चाहिए कि हमें श्रीधाम वृंदावन में किसी भी प्रकार जुड़ना चाहिए। हम यदि घर में बैठे हैं तो भी मेरा मन वृंदावन की ओर लगे रहे कि वहां निरंतर 24 घंटे अहर्निशम। देखिए, केवल दिन में ही नहीं, रात्रि में 1 मिनट 1 पल के लिए संकीर्तन बंद नहीं होते हैं। जीवन में भगवान के संकीर्तन नाम ही सर्वोपरि है। हर जगह से घूमकर आप कहीं भी आओगे तो शांति और सुख चाहते हो तो एकमात्र भगवान के नाम का शरण में जाओ। नाम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ले सकते हो। आप बहुत बड़े धनवान हो तो अपने व्यापार करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप भगवान के नाम ले सकते हो। अपने आप को भगवान के नाम से जोड़िए। वृत्रासुर ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए देवराज इंद्र से कहा कि जरा तुम रुको। वृत्रासुर देखिए कब कौन सा ऐसा अलौकिक रूप माधुर्य का ध्यान किया जो भगवान दर्शन दिए, तो बोले उनके मंगलमय नाम। अनेक प्रकार के आप साधना कर लो, योग, जप, तप, उन साधना से भगवान लग सकता है आपको टाइम, लेकिन भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन आप यदि भगवान के मंगल में नाम की सहारा ले लिया है तो जरूर मिलेंगे। वृत्रासुर ने भगवान के मंगलमय नाम का सहारा ले लिया था, जिस नाम की सहारा से वृत्रासुर ने भगवान को तुरंत प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, आपने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, आपने खूब जहां तहां खूब धन को लुटाया, आपने ना जाने आप समाज में भी अनेक कार्य किए, सब कुछ करने के बाद भी अभिमान आ जाता है कि हमने हजारों लोगों को रोज खिला रहे हैं, हम श्रीधाम वृंदावन में नित्य मिथिला कुंज आश्रम में संतों की सेवा कर रहे हैं, हम महाराज नित्य तप कर रहे हैं, हम नित्य ध्यान लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो महाराज
याति को धर्म के पुण्य से देवराज इंद्र पद प्राप्त किया था, लेकिन पतन हुआ ना कहीं वहां अभिमान आ जाता है। लेकिन किसी नाम जापक के, जो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं, उनके निकट जाओ तो उनके लेस मात्र भी अभिमान नहीं आता है, क्योंकि वहां दीनता होती है, वहां कामना नहीं होती। जहां कामना है, जहां इच्छा है, जहां स्वार्थ, वहां अभिमान आता है। और जो भगवान के नाम जापक होते हैं ना, उनका पहला महाराज प्रथम जो उनकी विशेषता है कि उनके अंदर दीनता रहेगी, दासत्व भाव रहेगा। क्योंकि जिस समय वित्रासुर को भगवान ने कहा मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो वित्रासुर ने कहा प्रभु अब क्या चाहिए। वरदान तो मांगता है जिसको चाहिए, और जिसको आप ही मिल गए। आप मानो संसार में कहीं भी घूम रहे हो, किसी शहर में जा रहे हो, किसी को देख रहे हो, देखकर एक मन में इच्छा होती, भाई कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर मैं भी बन जाऊं। उनकी सुंदरता पर कोई यह स्त्री या कोई पुरुष उसकी सुंदरता पर हम मोहित होते हैं, परंतु जिसने इन सुंदरता को बनाया, उनकी झांकी, उनकी छवि कितनी सुंदर होगी। दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक सुंदरता के स्वरूप जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कितने सुंदर हो, और जो साक्षात मिल जाए फिर आपको कुछ चाहिए? तो वित्रासुर ने कहा प्रभु जब आप स्वयं मिल गए, जिसके चरणार बिंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है, उसे भला क्या चाहिए? लेकिन प्रभु आप तो मिल गए, लेकिन आप सदा रहते नहीं, ये ध्यान देना। भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान सदा आपके पास नहीं रहेंगे। भाई क्यों, किस लिए? वो दर्शन दिए तो अब दोबारा नहीं देंगे। बोले इसके लिए फिर आपको उनके नाम की शरण में जाना पड़ेगा, और नाम तभी आप लेना प्रारंभ करोगे जब आपके अंदर दीनता रहेगी। इसीलिए वित्रासुर ने भगवान से कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, ऐसा धन मांग लूं जो भगवान सदा मेरे पास रहे। क्या रुपया पैसा मांगा? नहीं। क्या स्वयं जो कष्ट में था ये कहा कि हमारे दोनों हाथ कट गए हैं, आप ठीक कर दो? नहीं। क्या उसने कहा कि मुझे आसुरी वृत्ति नहीं चाहिए? नहीं। उसने सोचा मुझे तो आप चाहिए, और आप कैसे रहेंगे? दीनता कब हृदय में आता है? जब हम स्वयं अपने आप को दीन बन कर रहेंगे, तभी तो दीन बंधु की कृपा होगी। तो वित्रासुर ने यही कहा था, अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूय मन अस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत बाक कर्म करो तु काया। हे प्रभु, मुझे आप अपने चरण तो दर्शन करा दिए, लेकिन आपके चरणार बिंद से भी कुछ और है। भगवान ने कहा नहीं, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी सब के सब बड़े बड़े भक्त मेरे चरणार बिंद को प्राप्त करते हैं। बोले चरणार बिंद के प्राप्त करते हैं तो यही चरणार बिंद मैं सदा दर्शन करूं, इसके लिए कोई उपाय है प्रभु? भगवान चुप हो गए। वित्रासुर ने कहा आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊं, और वो आप दोगे? बोले भगवान ने हाँ बिल्कुल दूंगा। कहा आपके चरणार बिंद मुझे सदा मिले, और आपके नाम में मुझे सदा निष्ठा बने रहे, आपके संकीर्तन में सदा प्रेम बने रहे, और जिस संकीर्तन में सदा प्रेम बने रहेंगे तो आप मेरे निकट रहेंगे। इसके लिए क्या उपाय है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। देखिए भगवान के संग करने से क्या होता है, कभी कभी मन में देखो अनेक असुर भी भगवान को देखा, दुर्योधन नहीं देखा था, देखा था लेकिन वो बदला नहीं। लेकिन अगर आप भक्त और संत के निकट रहोगे,
उनके भाव में रहोगे। जैसे वित्रासुर ने कहा, दासानुदासो भवतास्मि भूय। आपको अगर भजन करने में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, वृंदावन के प्रति आपका भाव नहीं जगता है, इच्छा होती है कि मेरा भी भाव वृंदावन के प्रति जगे, मेरा भी भाव मन करे कि मैं भी वृंदावन जाऊं, मेरा भी मन करे कि मैं भी श्रीधाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक शिलालेख पर हम एक साथ दर्शन करेंगे, जहां भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनेंगे। तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी दान करें, फिर भी इच्छा रुक जाती कि एक श्लोक का हम भी श्रीधाम वृंदावन में दान करें। हमारी इच्छा होती है कि श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, और हम भी एक दिन का संकीर्तन कम से कम करा ले, 1500 क्या होता है, और उससे भी इच्छा जगती है कि नहीं, हमारे लिए निरंतर श्रीधाम वृंदावन संकीर्तन चलते रहे। हम भी अपने नाम से मरणोपरांत भी, चाहे मेरे लड़के बच्चे मेरे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन करे। कभी कभी मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में ऐसे साधु संत जहां ब्रजवास कर रहे हैं उनकी सेवा करें, उनकी अन्नदान करें, लेकिन ये सब इच्छा ही होती है। फिर हम सोचते हैं कि चलो बाद में देखा जाए। सबसे प्रबल इच्छा होती है कि हम भी भगवान के भजन करें, लेकिन फिर भी भगवान के भजन करने की इच्छा होते हुए भी मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दीनता नहीं है, हमारे अंदर अभिमान है कि मैं बड़ा हूं, और बड़ेपन का अभिमान रहेगा तब कैसे भगवान के भक्त बनोगे। लेकिन मैं एक बात आपको, एक उपाय बता देता हूं, बहुत सुंदर। अगर आपकी इच्छा है कि मैं भी भगवान के भजन करूं, आपकी इच्छा है कि मैं भी नित्य प्रिया प्रीतम श्री राधा मोहन बिहारी के नित्य दर्शन करूं, श्री बांके बिहारी के नित्य दर्शन करूं, तो इसके लिए आप जो करते हो करो, लेकिन किसी भक्त का संग करने लग जाओ। वित्रासुर ने यही कहा कि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। अगर भगवान को सदा पकड़ना है और भगवान के साथ सदा रहना है तो छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। बिल्वमंगल ने महाराज अपने दोनों आंख निकाल लिया था, लेकिन मार्ग भटक गए थे, तो भगवान ने हाथ पकड़कर ले मार्ग दिखाने के लिए ले गया। तो उन सुकोमल हाथ को देखकर कहा कि भाई, भगवान ने मार्ग दिखाकर फिर वहां से हाथ छुड़ा कर जाने लगे। तो यही कहा था बिल्वमंगल, हाथ छुड़ा कर तो जा रहे हो, लेकिन देख कन्हैया तुम मेरे हृदय से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरे हृदय रूपी आंख खुले हुए हैं और केवल वो आपके चरणार बिंद में तटस्थ है। इन हृदय रूपी आंख को खोलना है और दुनिया से प्रेम करके देख लिया, एक बार मेरे गोविंद से प्रेम करके तो देख लो। इसके लिए किसी नाम जापक संत के संग करना पड़ेगा। भगवान के भक्त, अगर भगवान ना मिले, भगवान के भजन में मन ना लगे तो घबराओ नहीं, लेकिन भगवान के प्रिय को पकड़ लो तो अपने आप मन लगने लग जाएगा। पूजा पाठ ध्यान साधना की करने की इच्छा ना जगे और मन में करता कि हम भी पूजा पाठ साधना ध्यान करूं, भगवान के भजन करूं, तो भगवान के भक्त को पकड़ लो। अगर आपने भगवान के परम प्रिय भक्त को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर भगवान स्वयं उनको आना पड़ेगा। इसीलिए वित्रासुर ने कहा, प्रभु आपकी इन रूप माधुरी को प्राप्त कर अब मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप तो नटखट है, आप तो तुरंत, फिर हमने स्तुति की, आप अंतर्धान हो जाएंगे। मुझे सदा इन रूप माधुरी को चाहिए। अगर भगवान को सदा पकड़ कर रखना है तो उनके परम प्रिय भक्त के चरणारविंद को पकड़ के रखो, उनकी सेवा करो, संतों की वाणी को मानो।
वृत्रासुर ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके जो चरणार बिंद की दास है उनके दासत्व बना दो। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भाई आजकल समय बदल गया, आजकल आपके रुपया पैसा है तो उस घर के ही लोग नहीं सम्मान करेंगे, बेटा हो, बहू हो, मित्रगण हो, सगे संबंधी हो, कहीं तीर्थ में भी जाओ तो बड़े बड़े आश्रमों में भी तभी सम्मान मिलेगा जब आपके पास रुपया पैसा है, नहीं तो भाई हमें कौन सम्मान देगा। भगवान ने कहा भाई कुछ तो आजकल देखते नहीं हो, कभी उसने अपने जीवन में भजन नहीं करता, ढोंग करके तंत्र मंत्र करने लगता है, तांत्रिक बनकर लोगों को गुमराह करता है, उसको भगवान के चरणारविंद में नहीं लगाकर वो स्वयं भगवान बन जाता है। शास्त्र में कहा गया ऐसे तांत्रिकों के पास जाने से भी आपको अपराध लगेगा, पाप लगेगा। जब तक आप उन तांत्रिक के शरण में जाते हो तब तक किसी महापुरुष संत की शरण में चले जाओ, वो तो आपके ऐसे औषधि दवा देंगे जिस दवा से भवोषधा चोत्र मनोभिरामात आपको भगवान के चरणार बिंद में ही समर्पित कर देंगे। भगवान ने कहा वृत्रासुर तुम अगर मेरे परम प्रिय भक्त के दासत्व बनना चाहते हो तो कुछ सहारा दे दूं, धन दौलत। बोले नहीं, दुनिया में सबको सब कुछ चाहिए लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं उसे कुछ नहीं चाहिए, वो भी अगर आपको प्रेरणा देंगे तो भगवान में ही झुकाकर छोड़ेंगे। कहा उनके पास तो संत महापुरुष जो निरंतर आपके मंगलमय नाम जाप करते रहते हैं उसे तो कुछ नहीं, उसे तो अगर मेरे पास उनके जैसा हो जाएगा तो मुझे अभिमान आ जाएगा। इसलिए वृत्रासुर ने कहा प्रभु मेरे हृदय में तो प्रेम प्रकट हो, आप अगर रीझते हैं तो एकमात्र प्रेम से। इसलिए वृत्रासुर ने कहा नाना के पृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसे त्वां विहेय कांक्षे। अरे जो भगवान के हो चुके हैं, जो भगवान से प्रेम कर चुके हैं उसे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने अपने प्रेम के बंधन में उसी को बांध लिया है। वो तो चाहे कैसे भी प्राणी क्यों ना हो, एक बार अगर उसे बांध लेते हैं ना, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्य, चाहे वो निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं तो उससे सृष्टि संसार में किसी को कहा ही नहीं गया है। हमें यहां नहीं सिद्धि चाहिए, नहीं हमको रिद्धि चाहिए, हमें केवल आप चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल श्री कृष्ण चाहिए। देखिए अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान से हम प्रेम कैसे करें। 2-4 दिन हमने माला फेर लिया, 2-4 दिन हमने मंदिर चला गया, 2-4 दिन हमने खूब महाराज कथा कीर्तन करवा लिया, तो क्या उससे प्रेम हो जाएगा? नहीं, ये तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य है जो आप 2-4 दिन किए। लेकिन अगर प्रेम करना है तो उन गोपियों की तरह करो, उन भक्तों की तरह करो कि जब तक हम उनमें समा न जाए। मीराबाई को राणा ने बहुत कष्ट दिया, लेकिन मीराबाई जब तक उन गिरधर गोपाल में समा नहीं गए तब तक छोड़ा नहीं। प्रेम तो वो होता है। करमेती बाई ने राजस्थान से चले वृंदावन आए, उनके और ब्रह्म कुंड के निकट, वट वृक्ष के निकट उनके आंख से जो अश्रुपात हो रही थी वो धारा यमुना जी में मिल गई। यमुना जी से कहा मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। यमुना जी व्याकुल हो गई, कहा आपके परम प्रिय भक्ता कि अश्रुपात देखो,
क्योंकि भगवान को सबसे अधिक अगर कुछ प्रिय है तो कभी आप दुनिया के लिए तो रोते हो कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानता, मेरे सगे संबंधी मेरी बात नहीं मानता है, और आप रोते रहते हो कि अब मैं किसके पास जाऊं। लेकिन आप वही रुदन को दुनिया लग मत रो, अगर रोना है तो कन्हैया के चरणार बिंद लग रो कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे कब दर्शन दोगे। और भगवान को सबसे अधिक अगर प्रिय चीज है तो रोना, क्योंकि जब गोपी गीत में वर्णन है, ब्रजांगना सबके सब श्री कृष्ण के लिए पुकार रही थी, तो महाराज तब भी श्री कृष्ण नहीं मिले, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा ये समस्त ब्रजांगना रो रुदु स्वस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना है तो दुनिया के लिए हम क्यों रोए, उनके लिए रोए। नाचना है तो हम दुनिया को क्यों नचावे, हम उनके निकट नाचे। उत्सव मनाना है तो हम उनके उत्सव मनावे। ये तब ही जगेगा जब आपके हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम उत्पन्न रहेगा, पूर्ण रूप से समर्पित भाव रहेगा। जब तक पूर्ण रूप से समर्पित भाव नहीं होगा तब तक ये कैसे उत्पन्न होगा। इसके लिए आपको डूबना पड़ेगा। वृत्रासुर ने भगवान से तो कहा कि मुझे आप अपने परम प्रिय भक्त के दासानुदास हो, उनके दास के दासत्व बना दो। मुझे कुछ चाहिए नहीं, बोले नहीं चाहिए तो फिर आपको निकाल देगा। बहुत जगह क्या होता है, कोई साधु संत बनने के लिए आते हैं, आश्रम में परिश्रम करते हैं, वृद्धावस्था में निकाल देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा जिनको वृद्धावस्था में कोई निकाल दे उनको ही अपने आश्रम में उन महात्मा को रखो, क्योंकि उसने घर द्वार परिवार सब को छोड़ दिए। और ऐसे संतों को रखो, उनको कोई सेवा नहीं, भगवान के संकीर्तन करे और ठाकुर जी के भोग प्रसाद ग्रहण करे। ऐसे ऐसे संत यहाँ रहते हैं जो महाराज उनका एक ही लक्ष्य कि अंतिम अवस्था तक मुझे वृंदावन में ही रहना है और ब्रज रज को प्राप्त करना। और इसके लिए क्या होता है, बहुत लोगों ने मन भटकता रहता है। मन भटके नहीं तो श्री कृष्ण के चरणार बिंद में प्रेम करो। और कैसे प्रेम, ये वृत्रासुर ने कहा। अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव व्युसितं विषणा मनोरविन्दाक्ष दिदृश्यते त्वाम्। प्रेम का 3 प्रतीक बताया गया, समर्पित का 3 प्रतीक बताया गया है, भगवान के चरणार बिंद में निष्ठा का 3 भाव बताया गया है। अब हमें स्वयं को देखना है कि हम अभी तक किस स्तर पर पहुंचे हैं, हम अभी तक कहां हैं, हमारे स्तर कहां हैं, हम उनसे कैसे जुड़े हैं। तो ये वृत्रासुर ने अपने स्तर को सर्वोपरि के लिए भगवान से कहा। वृत्रासुर ने पहले कहा कि हमें संत महापुरुषों के प्रति, आपके परम प्रिय भक्त के प्रति, वैष्णव जन के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जगे जो अजात पक्षा इव मात रखगा। जैसे चिड़ियां घोंसला में अपने नन्हे नन्हे छोटी सी चिड़ियां जो केवल अपने माता पिता की इंतजार प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब मेरे लिए चारा लावे और उन दाना को मैं खाऊं। और वो चिड़िया भी, उनकी माता पिता भी व्याकुल हो जाती है, जल्दी से उसको चारा दे देते हैं। तब वो, क्योंकि वो उड़ सकता नहीं, अभी वो घोंसला में। भगवान ने कहा यही प्रेम चाहिए। वृत्रासुर ने कहा, मन में विचार क्या कि ये प्रेम कुछ दिन ही रहेगा, जब वही चिड़ियां बड़ी होकर फिर उड़ने लग जाएगी तो फिर हमें कौन, फिर
तो वो उनकी माता पिता अलग, वो अलग हो जाते हैं। और ये प्रेम हमें नहीं चाहिए। हम 2 4 10 दिन और कुछ और दिन बढ़ जाए, हम भगवान को खूब पूजा पाठ करें, पीठ छोड़ दे, हमें तो पूर्ण निष्ठा से करना है। बोले तो फिर अस्तन्यम यथा वत्स्तरा क्षुधार्थ, जैसे गौ माता अपने बछड़ा को जन्म देती है, छोटी सी बछड़ा, और गौ कहीं दूर चली जाती है तो अपनी बछड़ा के लिए वो व्याकुलता के साथ ना घास खाती है, ना महाराज वो किसी भी प्रकार उनको प्रेम करे तो उस प्रेम की ओर नहीं ध्यान देती है। उनकी ध्यान, उनकी दृष्टि तो एकमात्र अपनी बछड़ा की ओर है, क्योंकि उनके अपने बछड़ा को दुग्ध पान कराना है। परंतु बछड़ा की व्याकुलता अपनी मैया की ओर है। जब आपके अंदर वो व्याकुलता, वो प्रेम भगवान के चरणारविंद के प्रति जगेगा तो महाराज भगवान दौड़ते हुए, जैसे गौएं अपने बछड़ा के लिए दौड़ते हुए आ जाती है, उस समय आप रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकेगी, क्योंकि उनको अपने बछड़ा को दूध पान कराना है। लेकिन ये भाव कुछ ही दिन, जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो गौएं अपने स्थान पर रहती है, बछड़ा अपने स्थान पर, फिर वो याद नहीं। यही दशा हम लोगों को भी हो जाती है। हम उस स्तर तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं कि अब हमें सीधे भगवान मेरे निकट आ गए, लेकिन फिर हमारी भी उसमें अगर अभिमान आ जाता है तो हम दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जो आपके निरंतर चरणारविंद को आश्रय को प्राप्त कर ले, निरंतर आपके नाम को जाप करने लग जाए, निरंतर आपके संकीर्तन करने लग जाए, निरंतर आपकी कथा श्रवण करे, उसके हृदय में जो अगाध प्रेम उत्पन्न होता है, कैसे, तो प्रियम प्रियव विषितम विषन्ना, जैसे एक स्त्री के पति कहीं बाहर दूर किसी काम के लिए चला गया हो और कल उसने कहा मैं 10 बजे आने वाला हूं और महाराज 10 बज गए अभी तक नहीं आया। अब उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती है कि कारण क्या है। महाराज संपर्क करने की भी कोशिश करती है, कोई संपर्क नहीं होता है। उसके हृदय में ऐसी व्याकुलता आ जाती है जो एक बार घर एक बार बाहर। हे प्रभु, मुझे आपके चरणारविंद में ऐसे ही उन स्त्री, पतिव्रता स्त्री के समान व्याकुलता बढ़ जाए कि हम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए आपसे जुदा न रहे। तो भगवान से अगर प्रेम करना है तो कहा गया है, जो भगवान से इस प्रकार प्रेम करते हैं, ऐसे परम प्रिय भक्तों को किसी भी प्रकार की कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उसकी ओर आशा लगाकर केवल भजन करते रहना चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव है, एक श्लोक है कि प्रतिज्ञा तब गोविंद नामे भक्त प्रणीष्यति इति संस्मृत्य प्राणान् संधारयाम्यहम्। गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपकी ये प्रतिज्ञा है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा तब गोविंद ना में भक्त प्रणिष्यति, भगवान अपने भक्त को कभी गिराते नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन स्वप्ना अवस्था में भी नहीं होता है। मैं इसी बात को याद करके अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि अपने परम प्रिय भक्त को भगवान कभी किसी भी अवस्था में पतन नहीं होने देते हैं। अब देखो, जब भगवान की प्रतिज्ञा है कि वो अपने परम प्रिय भक्त को हर पल हर क्षण
उनकी याद करते रहते हैं, उनके स्मरण करते रहते हैं। जैसे आप भगवान के स्मरण करते हो ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप जिस प्रकार उनके मंगल में नाम संकीर्तन करते हो, उनके मंगल में नाम का जाप करते हो, उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त का हर हमेशा हर पल उनको धारण करके रखते हैं कि मेरे भक्त जो मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सकता है, लेकिन वो कभी मुझे नहीं त्याग कर सकता है। वो तो एकमात्र मेरे चरणारविंद का आश्रय रहेगा। वो दुनिया को त्याग कर सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त जो भगवान के हो गए, आप किसी से पूछना, किसी भक्त से, कोई नाम जापक से, कोई वृंदावन निष्ठ है, अगर कोई धाम निष्ठ है तो उन धाम निष्ठ से भी पूछना कि आप वृंदावन में मधुकरी मांगकर खाते हो, अन्य क्षेत्र में घूमकर खाते हो, आप चलो मेरे यहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, बहुत बड़ी कुटिया है या महल है या बहुत सुंदर फ्लैट है, उसमें कोई रहता नहीं, हम 2-3 सदस्य रहते हैं, आपके लिए एक अलग से कमरा दे दूंगा, आप उसमें भजन करना। लेकिन वो महात्मा, और यहाँ आप वृक्ष के नीचे पड़े हो, वो महात्मा मुस्कुराते हुए आपसे यही कहेंगे, महाराज आप जाओ, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, लेकिन मैं धाम निष्ठ हूं, आप मुझे धाम से अलग मत करो, आपको जो चाहिए वो आप हमसे ले लो, लेकिन हम धाम निष्ठ है, हम अपने आप को वृंदावन निष्ठ है, हमें कभी वृंदावन से अलग ना करो। कोई नाम जापक है, आप उसे अनेक प्रकार की साधना मंत्र बता दो कि भाई अभी तक आपको भगवान नहीं मिले हैं और आप मेरे मंत्र के सहारे में आ जाओ, मैं अभी आपको भगवान को दर्शन करा देता हूं। भक्त तो यही कहेंगे, भाई आप चाहे कुछ कर लो, लेकिन वो आप मुझे भगवान से दूर ना करो। एक सेकंड, एक पल भी आपने श्री कृष्ण के मंगल में नाम के चरणारविंद का आश्रित हो गया लिया ना, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये निष्ठा होनी पड़ेगी। निष्ठा है तो सर्वोपरि है, और निष्ठा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपकी निष्ठा भगवान के चरणारविंद में लगा हुआ है, तो उन भक्तों के लिए ही भगवान की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा? तब गोविंदा नौ में भक्त प्रणिष्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है। अगर आप उनके मंगलमय नाम का जाप करते हो, उनके नाम कीर्तन करते हो या करवाते हो, मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, आप अभी तक जो कार्य किए हैं, खूब दान दिए हैं, मैं मानता हूं, खूब महाराज आपकी प्रतिष्ठा है, लेकिन आप जब तक भगवान के नाम के शरण में नहीं जाओगे महाराज, तब तक कल्याण का कोई उपाय ही नहीं है। मानव मात्र का कल्याण का उपाय एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन में है। चाहे आप बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़े साधक है, कहा गया है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में हो सकता है कभी तप
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।